नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे, प्रेसिपिटेशन। ओके। प्रेसिपिटेशन में सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल की। प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड एज रेनफॉल एंड स्नोफॉल। प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल एंड स्नोफॉल के टर्म्स में मेजर किया जाता है। स्नोफॉल को मेजर करते हैं स्नो स्टैक की मदद से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेन वाटर इज कॉल्ड रेन गेज, और रेन गेज को रेन को मेजर करते हैं रेन गेज से, पल्वियोमीटर से, हाइटोमीटर से, ओम्ब्रोमीटर से और ओडोमीटर से, ठीक है। अब देखते हैं डेली रेनफॉल क्या है। द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड एवरी डे इज कॉल्ड डेली रेनफॉल। वो रेन वाटर जो हर दिन कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं रेनफॉल, डेली रेनफॉल, और ये सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। एनुअल रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन ईयर, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल, डेटा ऑफ पास्ट 35 ईयर इज टेकन। एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल कलेक्ट करने के लिए अपन पिछले 35 साल का डेटा लेते हैं और उसका एवरेज करते हैं, ठीक है। इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्ल्ड में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि 35 ईयर्स का डेटा लेते हैं, ठीक है। इन इंडिया रेनफॉल डेटा इज कलेक्टेड every day at 8:30 a.m. and if rainfall in a particular day is more than 2.5 mm, then day is called rainy day. इंडिया में हर दिन रेनफॉल का डेटा सुबह 8:30 बजे कलेक्ट किया जाता है, और अगर किसी पर्टिकुलर डे में रेनफॉल जो है वो 2.5 mm से ज़्यादा होती है तो उस दिन को रेनी डे बोल देते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी के टर्म्स में देखें तो अगर 2.5 mm पर आवर से कम रेन हुई है तो लाइट रेन होगा। 2.5 से 7.5 mm पर आवर हुए है तो मॉडरेट रेन। 7.5 से 10 है तो हैवी रेन, ठीक है। और 10 से 50 mm पर आवर है तो वेरी हैवी रेन, और ग्रेटर दैन 50 mm पर आवर है तो टॉरेंशियल रेन, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। 7.5% ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन इंडिया बाय साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से 7.5% इंडिया की रेनफॉल रिसीव होती है, ठीक है। लम्प्स ऑफ आइस हैविंग साइज मोर देन 5 mm इज नोन एज हेल, एंड लंप ऑफ साइज लेस देन 5 mm इज नोन एज ग्रेनोपल। लंप आइस के लंप्स जिसकी साइज 5 mm से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हेल, और आइस के लंप जिसकी साइज 5 mm से कम होती है उसको बोलते हैं ग्रेनोपल, ठीक है। हेडक्वार्टर इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहाँ है, न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। अब कुछ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। रेन क्या होता है, वाटर का वो ड्रॉप जिसकी साइज होती है 0.5 से 6 mm के बीच, तो ये होता है रेन ड्रॉप का साइज। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर डेप्थ इन सेंटीमीटर, मीटर के टर्म्स में मेजर किया जाता है। स्नोफॉल क्या होता है, स्नो इज मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल विच यूजुअली कंबाइन टू फॉर्म फ्लेक्स। स्नो आइस क्रिस्टल के मदद से बना होता है जो यूजुअली कंबाइन होकर फ्लेक्स की तरह बनता है, ठीक है। और एवरेज डेंसिटी क्या होती है स्नोफॉल की, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एवरेज डेंसिटी स्नोफॉल की। फिर ड्रिजल क्या होता है, इट इज़ फाइन स्प्रिंकल ऑफ न्यूमरस वाटर ड्रॉपलेट साइज लेस देन 0.5 mm। ये फाइन स्प्रिंकल है वाटर ड्रॉपलेट का जिसका साइज लेस देन 0.5 mm होती है, एंड फॉलिंग एट इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर, और 1 mm पर आवर से लेस इंटेंसिटी से फॉल होता है उसको बोलते हैं ड्रिजल, ठीक है। ग्लेज क्या होता है, व्हेन रेन और ड्रिजल कम इन कांटेक्ट विद कोल्ड रीजन एंड फ्री टू फॉर्म एन आइस, ठीक है। जब रेन और ड्रिजल एक साथ आते हैं किसी कोल्ड रीजन में और एक आइस कोटिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं ग्लेज या कि फ्रीजिंग रेन, ठीक है। विराज विराज क्या होता है, अपन ने पिछले इंट्रोडक्शन में भी देखा था, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी, कि विराज क्या होता है। विराज होता है रेन ड्रॉप एवापोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ वाइल पासिंग थ्रू द ड्राई एयर, ठीक है। तो ये हो जाता है विराज, ओके। और स्लीट क्या होता है, स्लीट होता है डेंसिटी ऑफ आइस इज व्हेन डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन स्नो एंड ट्रांसपेरेंट इन नेचर इज नोन एज स्लीट। जब आइस की डेंसिटी स्नो से ज़्यादा हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लीट। इट इज़ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। फ्रोजन रेन ड्रॉप्स को स्लीट बोलते हैं, ठीक है। फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। हेल किसको बोलते हैं, लंप ऑफ आइस जब ग्रेटर देन 8 mm होता है तो उसको बोलते हैं हेल। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। द इनफिल्ट्रेशन रेट इज कॉमनली एक्सप्रेस बाय यूजिंग हॉर्टन्स इक्वेशन। हॉर्टन्स इक्वेशन की मदद से जनरली
इनफिल्ट्रेशन रेट को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। व्हेन सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर द पोटेंशियल एवेपोरेशन इज मच मोर देन एवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन का सरफेस सबमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर, तब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेन गेज शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस इट्स साइड। जो दो रेन गेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जितना रेन गेज की हाइट है उसके 2 गुना होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे रेन गेज और उसके डिस्टेंस के बारे में। अब देख लेते हैं कितने तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं। सबसे पहले साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर मास टू दिस रीजन ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है मॉइस्ट एयर मास के मूवमेंट की वजह से, और मतलब बेसिक भाषा में अगर ध्यान रखें तो डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। साइक्लोन कहाँ बनते हैं? लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन में साइक्लोन बनता है, ठीक है। फ्रंटल रेनफॉल की बात करें तो क्या होता है? फ्रंटल रेनफॉल, दिस रेनफॉल ऑकर व्हेन अ वार्म ट्रॉपिकल एयर मास कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड पोलर एयर मास। जब वार्म ट्रॉपिकल एयर मास किसके कांटेक्ट में आता है? कोल्ड पोलर एयर मास के। कुल मिला के याद रखना है, जब वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड एयर तब फ्रंटल रेनफॉल होता है। नॉन फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? दिस फिनोमेना ऑकर व्हेन द मूविंग मास ऑफ कोल्ड एयर मीट्स स्टेशनरी वार्म नेचर ऑफ। जब मूविंग कोल्ड एयर किससे मिलती है? स्टेशनरी वार्म एयर्स, तब नॉन फ्रंटल रेनफॉल होता है, ठीक है। कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? द वार्मर एयर राइज अप बिकॉज ऑफ इट्स लोअर डेंसिटी एंड कूल्स देन प्रेसिपिटेट। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है कि जो वार्मर एयर होती है वो ऊपर हो जाती है बिकॉज ऑफ लोअर डेंसिटी, और ऊपर जाने के बाद जैसे ही ठंडी होती है और प्रेसिपिटेट कर जाती है, ठीक है। ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स, क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स की वजह से कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। फिर आता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या है? द वार्म मॉइस्ट एयर मास ट्रेवल्स टुवर्ड हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एंड बैरियर अंडरगोज प्रेसिपिटेशन। वार्म मॉइस्ट एयर मास ट्रेवल करती है हाई एल्टीट्यूड की तरफ, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसी माउंटेन और बैरियर से टकराने की वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। द एरिया टू द अदर साइड ऑफ माउंटेन वेयर द रेनफॉल डज नॉट ऑकर इज कॉल्ड शैडो एरिया। जैसे ये कोई माउंटेन है, बैरियर है, इधर से बॉम्ब मॉइस्ट एयर आई और यहाँ टकराया और इधर रेनफॉल होने लगी, प्रेसिपिटेट होने लगा, और ये एरिया जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है इस एरिया को बोलते हैं शैडो एरिया, ठीक है। तो द एरिया टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन वेयर रेनफॉल डज नॉट ऑकर इज कॉल्ड शैडो एरिया, ठीक है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। शैडो एरिया को लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। लीवर्ड साइड में मतलब दूसरा दूसरे साइड जो होता है, लीवर्ड साइड में शैडो एरिया होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन अ लेवल सरफेस एरिया। ये एक्सप्रेस किया जाता है वर्टिकल डेप्थ के टर्म्स में, ओके। इफ ऑल द वाटर फ्रॉम इट वर कलेक्टेड टू द सरफेस। अब देखते हैं टाइप ऑफ रेन गेज। दो तरह के रेन गेज होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है ऑर्डिनरी होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फाइबर ग्लास पॉलिस्टर टाइप एंड साइमंस टाइप, ठीक है। और सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज इंटीग्रेटिंग या कि कंटिन्यूस रेन गेज होता है, और ऑटोमेटिक रेन गेज ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। साइमन साइमन नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो होता है वो 3 तरह का होता है। उसमें टिपिंग बकेट होता है, बेइंग बकेट होता है, और या कि एक तो नेचुरल साइफन टाइप या कि फ्लोट टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के रेन गेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ठीक है। इसकी बात करें तो क्या है?
नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेन गेज यूज्ड बाय मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मोस्ट कॉमन टाइप रेन गेज है जिसको मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज़ करता है। इसको इंस्टॉल किया जाता है ओपन एरिया में कंक्रीट फाउंडेशन में, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ रेन गेज फ्रॉम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेन गेज की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे इसको लिख देते हैं अच्छे से कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी प्लेस्ड, एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन, एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी प्लेस्ड कितने में, 30 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा आउटसाइड फ्रॉम रेन गेज, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कि ऑब्स्ट्रक्शन 30 मीटर या ट्वाइस हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जितना जितना भी आए मीटर में या, ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम हो उस रेन गेज से उतना दूर होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 127 mm डाया विद बेस इन लार्ज 210 डाया। ये ध्यान रखना है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसका 127 mm डाया होती है, और जो बेस होता है वो उसकी डाया 210 mm होती है, ठीक है। ये रहा एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी 127 mm डाया है और जो बेस है वो 210 mm, बेस की डाया 210 mm है, ठीक है। जनरली साइमंस रेन गेज है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में साइमंस रेन गेज जो है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइमंस रेन गेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। ओके, अब दूसरे टाइप के रेन गेज की बात करते हैं, ऑटोमेटिक या कि सेल्फ रीडिंग या कि इंटीग्रेटिंग या कि रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, ठीक है। ऑटोमेटिक, सेल्फ रीडिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन रेट ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है रेनफॉल को किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिटरमाइन करने के लिए, ठीक। इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ रिसीवर बकेट सपोर्टेड बाय स्प्रिंग और लीवर बैलेंस। इसमें एक रिसीवर बकेट होता है जो कि स्प्रिंग या कि लीवर बैलेंस से सपोर्टेड रहता है। मूवमेंट ऑफ बकेट ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग वेट इज ट्रांसमिटेड टू ए पेन। जिसमें एक पेन लगा रहता है और इंक्रीज वेट के बढ़ने से बकेट मूव होता है, ठीक है। और में वो पेन एक चार्ट से अटैच होता है, उस चार्ट में वो पेन कुछ ड्रॉ करता है, ठीक है। उसी से अपन मेज़र करते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेज। अब रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज कुछ अलग अलग तरह में क्लासीफाई है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टिपिंग बकेट टाइप की, ठीक है। टिपिंग बकेट में जो रिसीवर का डाया होता है वो 300 mm होता है, ये ध्यान रखना है। टिपिंग बकेट को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग रेन इन हिली एरिया, रिमोट एरिया एंड इनएक्सेसिबल एरिया। टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है जिसका डाया, रिसीवर का डाया 300 mm होता है और इसका यूज़ करते हैं हिली एरिया में, रिमोट एरिया में और वो एरिया जिसको जो एक्सेसिबल ईजिली ना हो, ठीक है, वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। द रिकॉर्ड फ्रॉम टिपिंग बकेट गिव्स डेटा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। जो टिपिंग बकेट मेथड में रिकॉर्ड करते हैं वो इंटेंसिटी के टर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है टिपिंग बकेट, ठीक है। दो कंपार्टमेंट होते हैं टिपिंग बकेट के जो कि रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं। ये है रिकॉर्डिंग डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे पानी होगा, टिप होगा तो एक बार इधर मुड़ेगा एक बार इधर मुड़ेगा, जितनी बार मुड़ेगा वही रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। ये है मेजरिंग जार, ठीक है। अब दूसरा तरह बेइंग बकेट टाइप का, बेइंग बकेट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज का बात करते हैं, ठीक है। दिस रेन गेज गिव्स प्लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, दैट इज मास कर्व ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये रेनफॉल को टाइम के अगेंस्ट मेजर करता है, ठीक है। यूज बेइंग बकेट टाइप, ठीक है। ये है इसका कलेक्टिंग बकेट। इसमें एक पेन लगी होती है, ये है चार्ट, और जैसे ही इसका वेट बढ़ता जाता है ये यहाँ इधर ड्रॉ करते जाते हैं, उसी से अपन, ये रोटेटिंग ड्रम है,
ये रोटेट होता रहता है, कुल मिला के ऐसे रहता है। और ये इधर एक पेन लगी रहती है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होता रहेगा तो घूमते घूमते एक चार्ट चार्ट में ये पेन एक ग्राफ ड्रॉ कर देता है, जिससे आप जिसको देख के अपन मेज़र कर लेते हैं कि कितना कितना कितनी बारिश हुई है। ठीक है। यूजुअली जो बेइंग बकेट टाइप यूज़ किया जाता है जब रेनफॉल स्नो से एसोसिएटेड रहे। ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन रेनफॉल इज एसोसिएटेड विथ स्नो इज एसोसिएटेड विथ स्नो। ओके। अब बात करते हैं नेचुरल साइफन टाइप या कि फ्लोट टाइप रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है। नेचुरल साइफन और फ्लोट टाइप रेन गेज इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज यूज़ किया जाता है इंडिया में। ओके। अब देखते हैं मिनिमम रेन गेज डेंसिटी और उनकी नेटवर्क डेंसिटी। ठीक है। तो जैसे बेइंग बकेट, एक चीज़ और, बेइंग बकेट टाइप भी मास्क कर देता है रेनफॉल का, नेचुरल साइफन टाइप भी मास्क कर देता है। ठीक है। ठीक है। मास्क कर देता है, मतलब कि क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिलता है। टाइम ग्राफ। ओके। अब बात करते हैं मिनिमम रेन गेज डेंसिटी या कि नेटवर्क डेंसिटी की। ठीक है। तो प्लेन रीजन में 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज देंगे। ठीक है। 1/520 किलोमीटर स्क्वायर। रीजन जहाँ पे एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर है, वहाँ पे 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज देंगे। और हिली रीजन में 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक एक रेन गेज देंगे। तो प्लेन रीजन में 520 किलोमीटर पर स्क्वायर में एक रेन गेज। रीजन जहाँ पे एलिवेशन 1000 मीटर या 1000 मीटर तक एवरेज एलिवेशन है, तो 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर तक रेन गेज एक देंगे। और हाईली हिली रीजन में 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज देंगे। ठीक है। अब ये मिनिमम रेन गेज डेंसिटी के बारे में बात की गई है IS 4987 में, 4987 1968। ओके। अब कुछ नोट देख लेते हैं। एज पर IMD, Indian Meteorological Department data, IMD data, there are total 5472 रेन गेज स्टेशन, आउट ऑफ विच 572 आर रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो ये ध्यान रखना है। IMD के अकॉर्डिंग टोटल 5472 रेन गेज हैं, रेन गेज स्टेशन है, जिसमें से 572 रिकॉर्डिंग टाइप हैं और रिमेनिंग जितने हैं वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू WMO, एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेज स्टेशन शुड बी इक्विप्ड विथ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। WMO के अनुसार सिर्फ कम से कम 10% रेन गेज, मतलब जितने भी टोटल रेन गेज हैं उसके उसके 10% रेन गेज कम से कम इक्विप्ड होने चाहिए सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज से। ठीक है। ये नोट ध्यान रखना है। अब देखते हैं मिनिमम नेटवर्क डेंसिटी एज पर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल WMO। ठीक है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम नेटवर्क डेंसिटी एज पर WMO। ठीक है। तो फ्लैट रीजन ऑफ मेडिटेरियन जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, तो मिनिमम एक गेज होना चाहिए 600, फ्लैट रीजन में 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर में एक गेज होना चाहिए। टॉलरेबल कितना है, 900 से 3000 किलोमीटर स्क्वायर में अगर एक गेज है तो टॉलरेट कर सकते हैं। माउंटेनियस एरिया, मेडिटेरियन और ट्रॉपिकल जोन के माउंटेनियस एरिया में 100 से 250 किलोमीटर स्क्वायर में एक गेज होना चाहिए। और 250 से अगर 1000 किलोमीटर स्क्वायर में एक गेज है तो टॉलरेट किया जा सकता है। एरिड और पोलर जोन में 1500 से 1000 किलोमीटर स्क्वायर में एक ग्रेन गेज होना चाहिए, इसकी कोई टॉलरेबल वो नहीं है। ठीक है। तो 1500 से सॉरी 10,000 किलोमीटर स्क्वायर तक में एक रेन गेज होना चाहिए एरिड और पोलर रीजन में। ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू WMO। ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज की। ठीक है। तो एडिशनल नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज में सबसे पहले एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड की बात करें तो ये है n n -n। ठीक है। n क्या है,
एन है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए एन माइनस एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, ठीक है। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालेंगे कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितना है माइनस नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज से नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को माइनस करेंगे तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज कितना रिक्वायर्ड हो है वो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालेंगे, सी वी बाई साइलेंट का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे सी वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड ई क्या है, अलाउबल परसेंटेज इरर, इट इज़ अलाउबल परसेंटेज इरर, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अपॉन एन, ठीक है। x है टोटल रेनफॉल, टोटल एनुअल रेनफॉल, ठीक है। और सी वी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और सी वी कैसे निकालेंगे, सी वी निकालेंगे सिग्मा एन माइनस वन अपॉन सिग्मा एन माइनस वन अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल इंटू 100, ठीक है। तो सी वी कैसे निकालेंगे, सिग्मा एन माइनस वन अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल इंटू 100, इससे आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और सिग्मा एन माइनस वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल, जिसको निकालेंगे सिग्मा एन माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन माइनस वन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन माइनस वन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, ये है अलाउबल परसेंटेज इरर, सी वी है कोफिशिएंट ऑफ इरर, ई को कैसे निकालेंगे, सी वी अंडर रूट एन, ओके। स्टैंडर्ड इरर है, स्टैंडर्ड इरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन सी वी बाई रूट एन, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। अब कुछ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या, रेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अपन यूज़ करते हैं रेनफॉल डेटा को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। रेनफॉल डेटा को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हो गया ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। The highest depth of rainfall that can occur in a given duration at a given location is known as probable maximum precipitation, ठीक है। हाईएस्ट डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो कि किसी एक ड्यूरेशन में किसी एक लोकेशन में ऑकर हो सकती है उसको बोलते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम गेज्ड अमाउंट, ठीक है। मीन प्रेसिपिटेशन मीन प्रेसिपिटेशन किसी भी एरिया पे बेस्ट ऑब्टेन किया जा सकता है ओरोग्राफिक वेटेड आइसोहेटल मेथड से, ठीक है। In the design of storm sewer, time of concentration is relevant to determine rainfall intensity. storm sewer डिज़ाइन करते वक्त जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो रिलेवेंट होता है टू डिटरमाइन रेनफॉल इंटेंसिटी, ओके। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन प्राइमरली डिपेंड होता है क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर पे, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन कुछ मिसिंग रेनफॉल डेटा का, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, ठीक है। सबसे पहले आता है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मेथड। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या, सबसे पहले क्या चीज़ है, मिसिंग डेटा कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग डेटा ऑफ द नेबरिंग स्टेशन। मिसिंग डेटा को एस्टिमेट किया जाता है बाय यूजिंग डेटा ऑफ नेबरिंग स्टेशन। इन दीज स्टेशन द नॉर्मल रेनफॉल इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। इस इन स्टेशंस में जो नॉर्मल रेनफॉल को यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर डेट मंथ और ईयर। नॉर्मल ये एक एवरेज वैल्यू है, रेनफॉल की एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल किसी पर्टिकुलर डेट मंथ या कि ईयर की ओवर 30 पीरियड, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मेथड में अपन एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल लेंगे किसी डेट मंथ या ईयर की जो कि एक स्पेसिफिक 30 पीरियड का डेटा है, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल का यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द मिसिंग डेटा ऑफ सर्टेन रेन गेजेस। नॉर्मल रेनफॉल का यूज़ किया जाता है मिसिंग डेटा किसी एक सर्टेन किसी कुछ सर्टेन रेन गेजेस का मिसिंग डेटा को फाइंड करने के लिए नॉर्मल रेनफॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड की, ठीक है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट एनी ऑफ द स्टेशन इंडेक्स डिफर बाय मोर देन 10% ऑफ मिसिंग, ठीक है। नॉर्मल रेशियो मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब नॉर्मल एनुअल रेनफॉल किसी भी स्टेशन इंडेक्स में 10% से ज़्यादा मिसिंग हो, ठीक है। ये ध्यान रखना इसमें मेजर।
कि ये तब मेथड तब यूज़ किया जाता है व्हेन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट एनी ऑफ द स्टेशन इंडेक्स स्टेशन डिफर, किसी भी स्टेशन इंडेक्स पे इंडेक्स स्टेशन किसी भी स्टेशन पे जो इंडेक्स स्टेशन है वो 10% से ज़्यादा मिसिंग डिफरेंस हो, तब उसको नॉर्मल रेशियो मेथड से डिटरमाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिसिंग प्रेसिपिटेशन है कि रेनफॉल एट ब्रोकन स्टेशन अपॉन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ मिसिंग स्टेशन अपॉन नंबर ऑफ रेन गेजेस एंड एनुअल रेनफॉल एट रेन गेज स्टेशन 1 अपॉन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट या कि एवरेज एनुअल रेनफॉल एट इंडेक्स स्टेशन प्लस P2/N2 प्लस सो ऑन। ओके, ये फार्मूला, ये ध्यान रखना फार्मूला, ताकि ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल रेशियो मेथड का फार्मूला। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन मेथड। दिस मेथड इज ओनली यूज्ड व्हेन द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ द नियर बाय मिसिंग स्टेशन इज विद इन 10% ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ द इंडेक्स स्टेशन। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल किसी भी मिसिंग स्टेशन का नॉर्मल एनुअल रेनफॉल जो इंडेक्स स्टेशन का है उसके 10% के अंदर आए। ठीक है, डेटा ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेशन शुड बी अवेलेबल। ठीक है, इसके लिए एटलीस्ट 3 स्टेशन का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेथड हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? इंडेक्स स्टेशन शुड बी इवेंट स्पेस्ड अराउंड द मिसिंग स्टेशन। ओके, इसका फॉर्मूला ये है, इवेंट नहीं, ये इवनली स्पेस्ड होना चाहिए, इवनली स्पेस्ड अराउंड द मिसिंग स्टेशन। ठीक है, इंडेक्स स्टेशन जो है वो मिसिंग स्टेशन के अराउंड इवनली स्पेस्ड होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है वही अर्थमेटिक है तो P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन अपॉन n। ठीक है, n क्या है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स स्टेशन। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। If stations are uniformly distributed over the area and rainfall rates does not differ much at various stations, then this method is quite satisfactory. अगर स्टेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया और रेनफॉल रेट बहुत डिफर नहीं कर रहे हैं एट वेरियस स्टेशन, तब ये मेथड क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स डिस्टेंस मेथड की। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेदर सर्विस मेथड। इनवर्स डिस्टेंस मेथड को वेदर सर्विस मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड गुड रिजल्ट एंड इज देयर फॉर मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। ये मेथड गुड रिजल्ट प्रोवाइड करता है और काफ़ी जिसकी वजह से काफ़ी एक्सेप्टेबल है साइंटिफिक एनालिसिस के लिए। कौन सा? इनवर्स डिस्टेंस मेथड, इसको वेदर सर्विस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें का फॉर्मूला क्या है? वेटेज ऑफ ईच इंडेक्स स्टेशन इज इक्वल टू 1/d²। ठीक है, डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ वेटेज फ्रॉम मिसिंग स्टेशन से कितनी डिस्टेंस है। एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ ईच इंडेक्स स्टेशन अबाउट द मिसिंग डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 1/x² प्लस y²। ठीक है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यू जनरली 30 ईयर के पीरियड से ले के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज आर जनरली बेस्ड ऑन 30 ईयर्स पीरियड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितने में निकालते हैं? 30 ईयर में। और एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालते हैं 35 ईयर के डेटा में। ठीक है, जो इंडिया में वाटर ईयर होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन का डेटा 30 ईयर्स के बेसिस पे लेते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये अपने पीछे भी देखा, एनुअल रेनफॉल के लिए 35 ईयर्स का डेटा लेते हैं। ठीक है, और वाटर ईयर इंडिया में कब स्टार्ट होता है? वाटर ईयर फर्स्ट डे ऑफ जून और एंड्स ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जून एंड एंड्स ऑन 31st में। 31st में, फर्स्ट डे ऑफ जून को स्टार्ट होता है और 31st मई को एंड हो जाता है वाटर ईयर। ठीक है, तो ये है प्रेसिपिटेशन का पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे डबल मास कर्व से। ओके, सो थैंक यू सो मच।